हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम वैदिक पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले हम प्री हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन इस पे भी बना चुके हैं ऑलरेडी, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा और इस वीडियो में हम वैदिक पीरियड पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द बिल्डर ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन? वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? किनको कंसीडर किया जाता है वैदिक सभ्यता के निर्माता के रूप में? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है आर्यन्स। आर्यन्स को कंसीडर किया जाता है वैदिक सिविलाइजेशन के बिल्डर के रूप में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर आर्यन्स। नेक्स्ट है, द वर्ड आर्यन मीन्स, आर्यन शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है गुड फैमिली। आर्यन शब्द का मीनिंग है गुड फैमिली। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू होम सेंट्रल एशिया वाज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन? किसके अनुसार सेंट्रल एशिया आर्य का मूल घर था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर के अनुसार सेंट्रल एशिया ये आर्य का मूल घर था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। बट आर्य का ओरिजिनल होम ये कंट्रोवर्सी है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत कंसीडर किया जाता है और लोकमान्य तिलक के अनुसार इसको किया जाता है आर्टिक रीजन कंसीडर किया जाता है लोकमान्य तिलक के अनुसार। बट यहाँ आपसे पूछ रहा है मैक्स म्यूलर के अनुसार, तो मैक्स म्यूलर के अनुसार सेंट्रल एशिया कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, वेयर डिड आर्यन फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया? आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन में आर्य सबसे पहले इंडिया में बसे थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सप्त सिंधु रीजन। नेक्स्ट है, द यूज ऑफ आयरन वाज स्टार्टेड इन इंडिया अराउंड? भारत में आयरन का उपयोग कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1500 बीसी टू 1000 बीसी। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पहले भारत में आयरन यूज शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट, वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सरस्वती। सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सिविलाइजेशन का विकास हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सरस्वती रिवर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी आर द वेदा? वेद कितने हैं? तो ये क्वेश्चन आप जानते ही होंगे। वेद चार प्रकार के हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है फोर, चार वेद हैं। और ये चार वेद कौन कौन से हैं तो ये भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में ऋग वेदा, देन सेकेंड नंबर में यजुर्वेदा, देन थर्ड साम वेदा, देन फोर्थ है अथर्व वेदा। तो ये चार वेद हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। कितने वेद हैं? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चार वेद हैं। नेक्स्ट है, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको ऑप्शन से बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऑप्शन है द राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है। तो ऑप्शन है द राइट आंसर है ऋग्वेद। और आपसे सबसे लेटेस्ट वेद पूछा था, सबसे लेटेस्ट वेद कौन सा है? तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद ये सबसे लेटेस्ट वेद है और सबसे ओल्डेस्ट सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, इन विच लैंग्वेज वेयर द वेदा कंपोज? वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर संस्कृत। वेदों की रचना संस्कृत लैंग्वेज में हुई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट है, ऋग वेदा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडल्स? ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 10। ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 10। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वेदा कंटेन द गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र निम्न से किस वेद में है? तो आपको बताना है, ऑप्शन में दिएगा किस वेद में गायत्री मंत्र आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ऋग्वेदा। ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ऋग्वेद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम विच मंडल्स? गायत्री मंत्र को किस मंडल से लिया गया है? तो आपको बताना है ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो ये 10 मंडल में से किस मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है थर्ड मंडल। गायत्री मंत्र को थर्ड मंडल से लिया गया। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है थर्ड मंडल। नेक्स्ट है, हु कंपोज द गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र को रचा गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर है विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा? ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन सी द राइट आंसर है शूद्र। शूद्र का सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है शूद्र। नेक्स्ट है, द पुरुषुक्ता विच रिफर्स टू द ओरिजिन ऑफ कास्ट इज फाउंड इन द? पुरुषुक्ता जो जाति की उत्पत्ति को दर्शाता है किस में पाया जाता है? तो आपको बताना है ये किस में पाया जाता है, किस वेद में पाया जाता है जो जाति के उत्पत्ति को दर्शाता है पुरुषुक्ता।
तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऋग्वेदा। यह ऋग्वेदा में पाया जाता है जो जाति की उत्पत्ति को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऋग्वेदा। नेक्स्ट है ऐतरेय ब्राह्मण इज रिलेटेड टू। ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है ऋग्वेदा। ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ 10 किंग्स एज रिफर्ड टू इन द ऋग्वेदा was fought on the banks of the river। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रावी। यह रावी नदी के तट पर हुआ था। जो ऋग्वेद में वर्णित है 10 राजाओं का युद्ध, तो यह रावी नदी के तट पर हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रावी रिवर। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या था? तो यहाँ आपको रावी नदी का ऋग्वेदिक नेम बताना है। ऋग्वेदिक नेम क्या था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है परशुनी। परशुनी नाम था रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है परशुनी। और इसी प्रकार आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा वितस्ता। तो वितस्ता ये झेलम का ऋग्वेदिक नाम था। और अस्किनी, अस्किनी ये आपको चेनाब का ऋग्वेदिक नेम देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार विपाशा है, विपाशा ये व्यास का ऋग्वेदिक नाम है। बट यहाँ आपसे स्पेशली पूछ रहा है रावी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर परशुनी। नेक्स्ट है द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। गोत्र शब्द पहली बार किस वेद में प्रयुक्त हुआ? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में गोत्र शब्द पहली बार प्रयुक्त हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ वैदिक पीपल वाज। वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है कैटल ब्रीडिंग। पशुपालन उनका मेन ऑक्यूपेशन था वैदिक लोगों का। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पशुपालन। नेक्स्ट द टर्म सप्तमेजयते इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम वेयर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में सप्तमेजयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में जो शब्द सप्तमेजयते है तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन डी द राइट आंसर है मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में सप्तमेजयते शब्द लिया गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मुंडका उपनिषद। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट मेंशन रिवर इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो यहाँ बताना है आपको ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का मेंशन है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है सिंधु रिवर। सिंधु नदी का सबसे अधिक मेंशन है ऋग्वेद में। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है सिंधु नदी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदा कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। निम्न 4 वेदों में से किस एक में जादुई आकर्षण और मंत्रों का विवरण है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है अथर्ववेदा। अथर्ववेद में जादुई आकर्षण और मंत्रों का विवरण है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है अथर्ववेद। नेक्स्ट व्हाट वाज कंसीडर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड। प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? यहाँ आपको बताना है अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में मोस्ट वैल्यूएबल एसेट किसको कंसीडर किया जाता था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है काव। काव को मोस्ट वैल्यूएबल एसेट में कंसीडर किया जाता था अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है काव। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज आर मेंशन इन वैदिक कल्चर। वैदिक संस्कृति में कितने प्रकार के हिंदू विवाह का उल्लेख है? तो ऑप्शन है द राइट आंसर 8 टाइप्स। 8 प्रकार के हिंदू विवाह का उल्लेख है वैदिक कल्चर में। तो ऑप्शन है द राइट आंसर है 8 टाइप्स। नेक्स्ट देयर वेयर 8 टाइप्स ऑफ मैरिज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड विच वन ऑफ देम इज लव मैरिज। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। तो यहाँ आपको बताना है उनमें से कौन सा लव मैरिज प्रेम विवाह होता था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह एक लव मैरिज होता था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है गंधर्व विवाह। नेक्स्ट है विच वेदा इज आल्सो नोन एज ब्रह्म वेदा। किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अथर्ववेद। नेक्स्ट है जय संहिता इज द ओरिजिनल नेम ऑफ। जय संहिता किसका मूल नाम है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है महाभारत। महाभारत का ओरिजिनल नेम है जय संहिता। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है महाभारत। नेक्स्ट इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटेन। श्रीमद् भागवत गीता को मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ये आपको बताना है श्रीमद् भागवत गीता को ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर संस्कृत। संस्कृत में श्रीमद् भागवत गीता को लिखा गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर संस्कृत। और श्रीमद् भागवत गीता में कितने चैप्टर थे? तो इसमें 18 चैप्टर्स थे और इसमें 700
श्लोक आपको देखने को मिलेगा। इसमें 700 श्लोक थे श्रीमद् भागवत गीता में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद की उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है अथर्ववेदा। अथर्ववेद ये आयुर्वेद की उत्पत्ति का मूल स्रोत है, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है अथर्ववेद। नेक्स्ट है इन हिंदुइज्म हाउ मेनी महापुराण्स। हिंदू धर्म में कितने महापुराण हैं? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 18। 18 महापुराण है हिंदू धर्म में, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 18। नेक्स्ट है विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज नोन एज सोम मंडल। ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 9th मंडल। ऋग्वेद के 9th मंडल को सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 9th मंडल। नेक्स्ट है ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड द वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश इन इंडिया। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सरस्वती। सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सिविलाइजेशन विकसित हुई थी, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सरस्वती। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स वाज अर्लियर नोन एज वितस्ता। निम्न से किस नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है झेलम। झेलम को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है झेलम। नेक्स्ट है द ऋग्वेद पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन्स। ऋग्वेदिक पानी किस वर्ग के नागरिकों से संबंधित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ट्रेडर्स। ऋग्वेदिक पानी ट्रेडर्स से संबंधित है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ट्रेडर्स। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज अ रेस। आर्य को एक जाति के रूप में नामित करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? ये आपको बताना है। आर्य को एक जाति के रूप में वर्गीकृत करने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति वो कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मैक्स मिलर। मैक्स मिलर ये पहला यूरोपियन व्यक्ति था जो आर्यन को जाति के रूप में वर्गीकृत किया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मैक्स मिलर। और मैक्स मिलर के अनुसार ही आर्य के मूल निवासी सेंट्रल एशिया बताया गया है। नेक्स्ट है हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है इंद्र। इंद्र ये ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता है, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है इंद्र। नेक्स्ट द वर्ड यव मेंशन इन द ऋग्वेदा वाज यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ऋग्वेद में वर्णित यव शब्द का प्रयोग किस कृषि उत्पादन के लिए किया जाता था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बार्ली। जौ के उत्पादन के लिए यव शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बार्ली। नेक्स्ट हु प्रोपाउंडेड द योगा फिलोसफी। योग फिलोसफी का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग फिलोसफी का प्रतिपादन किए थे, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि को ही द फादर ऑफ योगा कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको ही द फादर ऑफ योगा कहा जाता है। नेक्स्ट न्याय दर्शन वाज प्रोपोगेटेड बाय। न्याय दर्शन का प्रचार किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है गौतम। गौतम के द्वारा न्याय दर्शन का प्रचार किया गया था, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है गौतम। और न्याय दर्शन ये भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन ये भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है, तो गौतम के द्वारा न्याय दर्शन का प्रचार किया गया था, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी हिम्स आर इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेद में कितने भजन हैं? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1028। 1028 भजन है ऋग्वेद में, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1028। नेक्स्ट है गोपद ब्राह्मण इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा। गोपद ब्राह्मण निम्न से किस वेद का पार्ट है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अथर्ववेद। गोपद ब्राह्मण ये अथर्ववेद का एक भाग है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अथर्ववेद। नेक्स्ट है उपनिषद आर बुक्स ऑन। उपनिषद किसकी पुस्तकें हैं? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फिलोसफी। उपनिषद दर्शन शास्त्र पुस्तकें हैं, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फिलोसफी। नेक्स्ट है इन विच उपनिषद यम एंड नचिकेता कन्वर्सेशन आर फाउंड। किस उपनिषद में यम और नचिकेता का बातचीत मिलती है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कठ। कठ उपनिषद में यम और नचिकेता का कन्वर्सेशन मिलता है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कठ उपनिषद। नेक्स्ट द मनुस्मृति डील्स विद। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लॉ। कानून से मनुस्मृति संबंधित है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लॉ। नेक्स्ट है वेयर इज द वैदिक रिवर कुंभा सिचुएटेड। वैदिक नदी कुंभा कहाँ स्थित है?
तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में वैदिक नदी कुंभा सिचुएटेड है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निष्का वाज एन ऑर्नामेंट ऑफ। ऋग्वेदिक काल में निष्का किसका आभूषण था? ऑप्शन बी द राइट आंसर है नेक। गर्दन का निष्का आभूषण था ऋग्वेदिक पीरियड में, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है नेक। नेक्स्ट, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली ऑफ। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से था, ऑप्शन सी द राइट आंसर है प्रकृति की पूजा और यज्ञ। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा और यज्ञ था, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है प्रकृति की पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट, द ग्रेट लॉ-गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज। प्राचीन भारत के महान कानूनदाता थे, तो यहाँ आपको प्राचीन भारत के महान कानूनदाता के बारे में बताना वो कौन थे, तो ऑप्शन द राइट आंसर है मनु। मनु ये प्राचीन भारत के महान कानूनदाता थे, ग्रेट लॉ-गिवर थे प्राचीन भारत के, तो ऑप्शन द राइट आंसर है मनु। Next, which one of the following is the distinctive feature between a नास्तिक and अस्तिका सिस्टम in India? भारत में नास्तिक और अस्तिका सिस्टम के बीच निम्न में से कौन सी विशिष्ट विशेषता है? तो ऑप्शन है द राइट आंसर ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास भारत में नास्तिका और अस्तिका सिस्टम के बीच एक विशिष्ट विशेषता है, तो ऑप्शन है द राइट आंसर है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मंत्र इन ऋग्वेद बिलोंग टू। ऋग्वेद में मंत्रों की सबसे बड़ी संख्या है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अग्नि। अग्नि ये ऋग्वेद में मंत्रों की सबसे बड़ी संख्या है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अग्नि। नेक्स्ट, हु अमंग द फ्लोइंग रोड संस्कृत ग्रामर। निम्न में से किसने संस्कृत ग्रामर लिखे थे? ये आपको बताना है ऑप्शन में से किनके द्वारा संस्कृत ग्रामर लिखा गया था, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पाणिनि। पाणिनि के द्वारा संस्कृत ग्रामर लिखा गया था, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पाणिनि। नेक्स्ट, हु अमंग द फ्लोइंग इज प्रोपाउंडेड ऑफ मध्यमिका फिलोसफी। निम्न में से कौन माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन द राइट आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन ये माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ऑप्शन द राइट आंसर है नागार्जुन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गॉड्स वाज कंसीडर्ड एज वार गॉड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता को युद्ध देवता माना गया है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में एक युद्ध देवता माना गया है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इंद्र। इंद्र को माना गया है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रिचुअलिस्टिक वेद। निम्न में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर द टैक्स पेड बाय द पीपल टू द किंग इज कॉल्ड। वैदिक साहित्य के अनुसार प्रजा द्वारा राजा को दिए जाने वाला कर कहलाता है, तो ऑप्शन द राइट आंसर है बलि। वैदिक साहित्य के अनुसार प्रजा द्वारा राजा को दिए जाने वाला टैक्स बलि कहलाता है, तो ऑप्शन द राइट आंसर है बलि। नेक्स्ट, विच उपनिषद डिस्क्राइब द फिलोसफिकल डायलॉग बिटवीन याज्ञवल्क्य और मैत्रेय। कौन सा उपनिषद याज्ञवल्क्य और मैत्रेय के बीच दार्शनिक संवाद का वर्णन करता है? तो ऑप्शन द राइट आंसर है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद ये याज्ञवल्क्य और मैत्रेय के बीच दार्शनिक संवाद का वर्णन करता है, तो ऑप्शन द राइट आंसर है बृहदारण्यक उपनिषद। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा हो, एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं, और ये वीडियो सचमुच में आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।